डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 4.4 और रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ सवालात। एक्स की वैल्यू आपको दी गई है एक्स प्लस वन ओवर एक्स, एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र और एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब, ये फाइंड करनी है। तो एक्स दिया हुआ है, इसका आप पहले वन ओवर एक्स जब फाइंड करेंगे तो वन ओवर एक्स को इसमें रकम को उल्टा देना है। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ऊपर आ गया और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 नीचे आ गया। तो एक्स से वन ओवर एक्स फाइंड किया, अब एक्स प्लस वन ओवर एक्स करेंगे। एक्स की रकम आपके पास ये दी गई है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 प्लस वन ओवर एक्स की है। आपने अभी इसको उल्टा कर लिखा है। दो रकमें हैं, दो रकमों के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो दोनों मुख्तलिफ रकमें हैं, तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 भी आएगा और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 भी आएगा। ये प्लस वाला कट गया तो अंडर रूट 5 माइनस 2, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 माइनस 2। इसका मतलब है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर हो गया प्लस। यहाँ माइनस वाली रकम कट गई, अंडर रूट 5 प्लस 2 बचा, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इस होल का भी स्क्वायर हो गया। आपने इसमें फार्मूला यूज करना है ए माइनस बी का स्क्वायर, और इसमें फार्मूला यूज करना है ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और बी। यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और बी। नीचे रकमें सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पर अब इनको मुक्सर करेंगे तो यहाँ पर 5 प्लस 2 माइनस 2 और 5 और 2 10। यहाँ पर 5 प्लस 2 और यहाँ पर भी 2 और 10। नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5 माइनस 2। अब ये अंडर रूट 2 10 और 2 10, ये प्लस माइनस के कट गए। 5 2 7, 5 12 और 2 14, और नीचे 5 में से 2 3, 14/3। ये आपके पास x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू आ गई। तो x प्लस वन ओवर एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया 14/3। नेक्स्ट आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये जो एक्स आप फाइंड कर चुके हैं वो एक्स प्लस वन ओवर एक्स, तो इसका आप स्क्वायर ले लेंगे। एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 14/3, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो 14/3। जब इसका आप स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 14 को 14 से 196/9। एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, ये वाला प्लस 2 उस साइड पर जाएगा तो उस साइड पर जाकर माइनस 2 हो गया। अब इसको नीचे 1 करके इनका एलसीएम लेंगे। 9 196 माइनस 1 9 दूने 18, तो 16 में से 8 8, यहाँ 8 में से 1 7, 178/9। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब। तो इसको फाइंड करने के लिए आपने इसी रकम का यहाँ पर स्क्वायर की बजाय क्यूब लेना है। तो x प्लस वन ओवर एक्स का क्यूब और x इक्वल टू 14/3 का भी क्यूब। फार्मूला इसमें यूज करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 14/3 मल्टीप्लाइड बाई 14/3 मल्टीप्लाइड बाई 14/3। आपके पास यहाँ पर जब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर x3 प्लस वन ओवर x3 प्लस 3, x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू आपके पास 14/3। ये x और वन ओवर एक्स ये आपके साथ यानी एक दूसरे के साथ कट गए, तो 14 14 14 और नीचे 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 3 3 9 3 27 हो गया। और 14 को जब इसको 3 बार तरफ देंगे तो 27 44 आपके पास आ जाएगा। ये 3 और ये 3 कट गए। x3 प्लस वन ओवर x3 प्लस 14 इज इक्वल टू 27 44 और नीचे 27। ये 14 उस साइड पर जाएगा, उधर जाकर ये माइनस हो गया।
27 44 बटा 27 मनफी 14 बटा 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 27 हो गया, ये 27 44 हो गया। एक 27 पर 27 को 14 के साथ जब ज़रब देंगे तो यहाँ पर आपके पास यानी 27 ज़रब 14, 4 7 28, 2 4 8 और 2 10, 1 7 1 2 8 7 और 378। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2 3 6 6 2366 और नीचे 27। तो इस तरीके से ये आपका सवाल एक लॉन्ग के तौर पर अक्सर ये आ जाता होता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये मुकम्मल हुआ। अब इस एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें √3 - 1 और √3 + 1 प्लस √3 + 1 ओवर √3 - 1 इज इक्वल टू a + b √3। इसमें a और b की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। यहाँ दो रकबे हैं, इनके दरमियान में प्लस माइनस है, तो इसका मतलब है इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, √3 + 1 भी आएगा और √3 - 1 भी आएगा। ये +1 कटा √3 - 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस वाला कटा √3 + 1 हो गया, इसका भी स्क्वायर बराबर हो गया a + b √3। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, a - b का स्क्वायर वाला फार्मूले से, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और b, यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b वाला फार्मूला यूज हो गया। नीचे √3 का अलग स्क्वायर -1 का अलग स्क्वायर इज इक्वल टू a + b √3 आ रहा है। तो इनका स्क्वायर खोलेंगे, 3 + 1 - 2 √3, यहाँ 3 + 1 + 2 √3, ये 3 - 1 हो गया, और ये a + b √3 के इक्वल आ रहे हैं। ये 2 माइनस का प्लस और ये प्लस का ये आपस में कट गया, 3 + 1 4 और 3 + 1 4, 4 + 4 8 ओवर 2 इज इक्वल टू a + b √3। अब ये 2 4 ज़ा 8, यहाँ 4, और इस रकम को मैं लिख रहा हूँ 0 √3 इज इक्वल टू a + b √3। अब ये 0 √3 कैसे आ गया, इसको एक दफ़ा फिर से आप यहाँ पर देख लें, 2 √3 है और प्लस 2 √3 है। अगर आप इसमें से √3 को सिर्फ √3 को आप कॉमन ले लें तो यहाँ -2 और यहाँ प्लस का 2, ये वाले आपस में कट कर √3 और यह 0 हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 √3। तो यह 0 √3 आ गया आपके पास। अब इसका आपने कंपैरिजन करना है, मवाजना करना है, तो कंपैरिजन करेंगे, √3 के साथ b की रकम है, √3 के साथ वाली रकम को b कहेंगे, और ये इधर जो रकम है उसको a कहेंगे, तो a की वैल्यू 4 हो गई और b की वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है। उसके आगे ये रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में तकरीबन 2 सवाल एक तर्ज के आपको दिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है उस x + 1/x और x - 1/x इसकी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो x² और 1/x² और x4 1/x4 पावर आपने फाइंड करनी है। तो x - 1/x इज इक्वल टू 2 है, इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर लेंगे, तो आपका स्क्वायर आ गया x² + 1/x² प्लस यहाँ पर माइनस है तो -2 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा, x² + 1/x² इज इक्वल टू 4। ये -2 इधर आकर +2 हो गया, 4 + 2 6। ये एक आंसर इसका कंप्लीट हो गया। अब इसी का आपने x² + 1/x² इज इक्वल टू 6 है, दोबारा स्क्वायर लेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो x2 का स्क्वायर x4 + 1/x4 + 2 इज इक्वल टू 6 का 36 हो गया। x4 + 1/x4 ये 36 -2 हो गया, 36 - 2 34। बिल्कुल सेम आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें वो रकम ऊपर वाली जो है वो भी पॉजिटिव है, दूसरे वाले भी पॉजिटिव है। तो इसी तरीके से पहले x स्क्वायर लेंगे फिर दूसरा स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर x + y और x - y दिए हुए हैं, x3 + y3 और xy की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आपने 4xy वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, ये आपने 4.2 में भी किया था, तो x + y का स्क्वायर -x - y का स्क्वायर। तो x + y की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर इसकी वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 5 का 25, 3 का 9। यहाँ पर माइनस करने के बाद आपके पास xy की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये 16 / 4 हो गया, xy की वैल्यू आपके पास 4 आ गई।
तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने x3 प्लस y3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x प्लस वाई ये हमें दिया हुआ है 5, आप x प्लस वाई इसका क्यूब लेंगे और इधर भी क्यूब लेंगे। क्यूब क्यों लेंगे? क्योंकि हमने x3 निकालना है, तो x का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे x3 प्लस y3 प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। x3 प्लस y3 प्लस 3xy की वैल्यू हम ये पहले फाइंड कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू 4 हो गई और x प्लस वाई की हमें गिवन है, दी गई है 5 और ये 125 हो गया। अब पहले xy हमने इसलिए फाइंड किया क्योंकि यहाँ अगर हम x3 पहले फाइंड करना चाहेंगे तो xy इसमें यूज़ हो रहा है, तो xy की वैल्यू तो आपके पास है होगी नहीं, तो पहले xy वाली वैल्यू फाइंड करके फिर उसके बाद ये x³ वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। और ये 4 3 12 5 60 हो गया 125। ये प्लस का 60 जब इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उधर जाकर ये -60 हो गया और ये 65 इसका आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दोनों एक तर्ज के सवाल हैं। एक में आपके पास P की रकम दी गई है और उसमें आपने 4 चीज़ें फाइंड करनी है, और दूसरे में Q की रकम दी गई है और उसमें भी आपने 4 चीज़ें फाइंड करनी है। तो पहले P की रकम है, उसको आपने 1/P फाइंड करना है, 1/2√3 हो गया। अब 1/2√3 इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड भी करेंगे, तो 2 माइनस √3 नीचे 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो 2 माइनस √3 नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का 3 हो गया, 2 माइनस √3 4 माइनस 3 1 हो गया, और प्लस का 1 हम लिखें ना लिखें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 1/p आपने बिल्कुल सेम उसी तरीके से फाइंड करना है जैसे आपने पहले फाइंड किए। अब p प्लस 1/p करना है, तो p प्लस 1/p, पहले p वाली रकम आपके पास है 2√3 प्लस 1/p की रकम है 2√3, 2 माइनस √3, ये प्लस और ये माइनस वाले कट गया, 2 प्लस 2 4 हो गया। अब p माइनस 1/p फाइंड करना है, तो 2 प्लस 3 हो गया। माइनस जब करेंगे तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगाकर इसको लिखना है, 2 प्लस 3, ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर -2 और +2 कट गया, तो √3 2√3 2 टाइम्स √3। अब आपने इसका स्क्वायर निकालना है, तो p प्लस 1/p इज इक्वल टू 4 है, उसका भी स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लें। अब इन दोनों में से किसी का भी स्क्वायर लें तो आपके पास p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की वैल्यू जो है आपके पास निकल आएगी, 4 का हो गया 16। तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 ये 14 हो गया। ये p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, अगर आप इन दोनों में से कोई एक ही करना है, अगर आप इसमें p माइनस 1/p की वैल्यू निकालें, यानी ये वाली है, तो इसका भी आप स्क्वायर लें, इधर भी स्क्वायर लें, तो ऐसे भी आपका वही जवाब निकलेगा, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर माइनस 2, 2 का भी स्क्वायर और 3 का भी, √3 का 4 3 हो गया और ये 2 का 4। p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर ये वाला आपके पास -2 जब उस साइड पर जाएगा उधर जाकर +2 हो गया, तो ये भी 14। तो दोनों तरीकों से आप चाहे इसका स्क्वायर लें चाहे इसका स्क्वायर लें, तो दोनों सूरतों में p स्क्वायर 1 प्लस 1/p स्क्वायर ही निकलेगा और उसकी कीमत दोनों तरफ सेम ही निकलेगी। अब जो चौथी वैल्यू आपने फाइंड करनी है p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर, तो उसको फाइंड करने के लिए आप ये बिल्कुल आसान सा मेथड यूज़ करें कि ये आपके पास p का स्क्वायर है और ये 1/p का स्क्वायर है। दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस का साइन है, इसको आप लिखेंगे p प्लस 1/p एक बार प्लस के साथ और p माइनस 1/p एक दफ़ा माइनस के साथ। अब ये p प्लस 1/p की वैल्यू भी आप फाइंड कर चुके हैं, p माइनस 1/p की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 को 2 से 8 हो गया √3। तो ये पहले आपने इसको एक स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर, दो स्क्वायर के दरमियान में इनको माइनस का साइन लगाना है, तो दो स्क्वायर के दरमियान में जब माइनस का साइन लगाएंगे तो उसको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखेंगे और फिर दोनों वैल्यूज आप पहले निकाल चुके हैं वो यहाँ पर पुट कर देंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसके दो पार्ट्स हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और नीचे ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 ये रकम है आपके पास है। तो इसको आपने मज़ीद इसको मुख्तसर करना है, तो इसको मुख्तसर करने के लिए बस सिर्फ इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ पर रकम जो ये वाली रकम सारी है स्क्वायर रूट के अलावा दरमियान वाली अलामत आपने चेंज करनी है, a2 प्लस 2 ये वैसे रहेगा, यहाँ प्लस लगाना है a2 माइनस 2 और डिवाइड भी करना है a2 प्लस 2 प्लस a2 माइनस 2 के साथ।
ऊपर वाली रकमें आप देखें तो बिल्कुल सेम है, अलामतें भी सेम है, रकमें भी सेम है, जिसका मतलब है a2 प्लस a2 माइनस 2 इस होल का स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे रकमें एक जैसी हैं, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो a2 प्लस 2 इसका स्क्वायर माइनस a2 माइनस 2 इसका भी स्क्वायर। अब ऊपर आपने फार्मूला यूज करना है, ये पूरी रकम a कंसीडर करनी है, ये पूरी रकम b कंसीडर करनी है, तो ये a का स्क्वायर यानी a2 प्लस 2 ये हो गया a का स्क्वायर, प्लस a2 माइनस 2 ये हो गया b का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a2 प्लस 2 और a2 माइनस 2, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे रकमें वो आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर देने हैं, a2 प्लस 2 माइनस a2 माइनस 2, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट ज़रूर लगा लेनी है। तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर a2 प्लस 2, यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल होकर a2 माइनस 2। अब यहाँ पर आप देखें तो ये रकमें इनको हम इकट्ठा स्क्वायर में लिख देंगे स्क्वायर रूट में, तो ये रकमें सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं a2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। और नीचे a2 प्लस 2 माइनस a2 प्लस 2, यहाँ पर आप देखें तो ये माइनस 2 और प्लस 2 कट गया, यहाँ a स्क्वायर और a स्क्वायर कट गया, तो आपके पास बच गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर और प्लस 2, ये a2 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो ये 4 हो गया और 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 हो गया, दरमियान में यहाँ पर माइनस है और ये 2 प्लस 2 4 हो गया। बाद स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा कर सोचते हैं कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये हरगिज़ नहीं कैंसिल हो सकते, क्योंकि दरमियान में प्लस या माइनस होगा तो फिर ये नहीं कैंसिल होता। अगर हाँ अलबत्ता अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा था फिर उनको कैंसिल कर सकते थे। अब ये 2 से 2 यहाँ पर ऐसे नहीं कट करना, बल्कि इन दोनों में से 2 को आपने कॉमन निकालना है, a2 प्लस a4 माइनस 4 और नीचे 4 है। अब यहाँ से आपने इसको कट कर देना है, a2 प्लस a4 माइनस 4 और नीचे आपके पास 2। तो इस तरीके से ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 था। आपकी इस रिव्यू एक्सरसाइज और यूनिट 4 का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें आपके पास रकम दी गई है 1/a माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस दरमियान में माइनस है 1/a प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर दो रकमें हैं आपके पास और ये दो रकमों को दरमियान में प्लस माइनस हो रहा है, तो आपने इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में a माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आएगा और a प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों रकमें आएंगी। यहाँ एलसीएम में जब इसको डिवाइड करेंगे ये माइनस वाली रकम कट जाएगी तो ये प्लस वाली एक से मल्टीप्लाई होगी, तो ये a प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की रकम ही आ गई। माइनस यहाँ पर प्लस वाली कट जाएगी तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है और यहाँ ब्रैकेट लगा दी। तो यहाँ आपने इसकी ब्रैकेट को खोलना है a प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस है, ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे रकमें आप देखें तो सेम है, एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है, तो पहले रुकन का स्क्वायर होगा माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का भी स्क्वायर होगा। ये प्लस है और माइनस एक कट गए, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो 2 टाइम्स हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे ये a का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा देनी है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे आपके पास a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे आपके पास x का स्क्वायर आ गया। इस तरीके से आपका ये यूनिट और एक्सरसाइज अपने काम को पहुंची। तो इंशाल्लाह अब हाज़िरी होगी अगले लेक्चर में 5वें यूनिट के साथ। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।